जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया? रोज़े की फ़र्ज़ियत का रीज़न क्या है? अल्लाह ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया? तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इसका रीज़न बयान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए और तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज़ किए। किस लिए? रोज़ा फ़र्ज़ करने का जो रीज़न है वो क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान के अंदर तक़वा आ जाए। रोज़ा जो है देखो, इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है। एक इंसान का जिस्म है जो इस मिट्टी से बना है, इस ज़मीन की मिट्टी से बना है, और एक इंसान के जिस्म के अंदर रूह है जो आसमानों से आई हुई है। तो ये दो चीज़ों का मुरक्कब है इंसान। तो इंसान का जिस्म ज़मीन से आया है, इस ज़मीन की मिट्टी से बना है, तो इसकी जितनी भी जिस्म की ज़रूरियात हैं वो इस मिट्टी से पूरी हो रही हैं। इसी मिट्टी के अंदर अनाज उगता है, इसी मिट्टी के अंदर फ्रूट उगते हैं, और इंसान खाता है और पीता है, और इंसान के जिस्म को तवानाई मिलती है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। लेकिन इस जिस्म के अंदर एक रूह है जो जिस्म का असल है, जिसके बगैर जिस्म डेड बॉडी है, जिसके बगैर ये जिस्म बेकार है। तो उस जिस्म का जो दूसरा पार्ट है रूह, वो कुल रूह मिन अम्र रब्बी, वो रूह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है, और वो आसमानों से आई हुई है। वो ज़मीन की मखलूक नहीं है, वो ज़मीन से पैदा की हुई नहीं है, वो आसमानों से आई हुई मखलूक है। वो आसमान से अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया है, इंसान के जिस्म में उसको डाला है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, उसकी खुराक भी अल्लाह ने आसमानों से भेजी है। ये रोज़ा एक्चुअल में रूह की खुराक है, ये नमाज एक्चुअल में रूह की खुराक है, ये ज़कात एक्चुअल में रूह की खुराक है। ये जितनी भी नेक आमाल हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जितने भी नेक आमाल करते हैं, ये दरअसल में रूह की खुराक हैं। और रूह को जब खुराक मिलती है और रूह जैसे तरोताज़ा होती है, और फिर उस रूह के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बसती है, तो इंसान हर गुनाह से बचता है, इंसान के अंदर तक़वा और परहेज़गारी आ जाती है। इस पे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो शराब हराम हो गई, लेकिन उनको पता न चला कि शराब हराम है। तो वो बहुत सारी शराब, चूँकि उस ज़माने में जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग तिजारत करते थे, शराब बेचा करते थे, तो वो शराब, बहुत सारी शराब उठा करके लाए हुए थे तिजारत की गर्ज से। लेकिन जब उनको पता चला कि ये शराब हराम हो चुकी है और कानों में आवाज़ पड़ी मदीने के अंदर कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया, तो हज़ारों दरम की शराब उन्होंने पूरे मटके उन्होंने फोड़ दिए, वहीं पे बहा दी, और कहा कि जहाँ पर अल्लाह का हुक्म नाजिल हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान नाजिल हो जाए, वहाँ सहाबा कट तो सकते हैं, लेकिन उस हुक्म की उदूली नहीं कर सकते, उस हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये वो सहाबा थे और ये वो लोग थे जिन्होंने इस रूह के अंदर मेहनत की, इस रूह की खुराक को, जैसे अल्लाह ने रोज़े का भी हुक्म दिया कि इससे आपकी रूह तरोताज़ा होती है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, रोज़े रखिए और अपने आप को और अपनी रूह को तरोताज़ा कीजिए, ताकि ये रूह हमारी जो है वो तरोताज़ा हो और अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर अमल करने वाले बने, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारने वाले बने। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।